16 सोमवार व्रत कथा। जो प्राणी अपने जीवन में घोर संकटों के बीच फंस गया हो, उसे किसी प्रकार से छुटकारा ना मिले तो उसको चाहिए कि वह 16 सोमवार का व्रत करे। भगवान शंकर की कृपा से थोड़े ही समय में उससे सब कुछ उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। 16 सोमवार व्रत की विधि एवं नियम। 16 सोमवार का व्रत चैत्र मास, बैसाख मास, सावन मार्गशीर्ष कार्तिक मास में प्रारंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार का व्रत विशेष लाभकारी है। उसी दिन व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तगण को चाहिए प्रातः काल की काल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करे। श्वेत वस्त्र पहनकर मृग चर्म या कुश के आसन पर बैठे सामने शंकर भगवान की मूर्ति तथा साथ में बने यंत्र को ताम्र पत्र पर खुदवा कर सामने रखे। चंदन, अक्षत, सफेद फूल, अककुआ, धूप, दीप, भांग तथा काली मिर्च आदि से पूजन करें। शिव जी का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र का पढ़कर समर्पण करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदये रविन्द्रे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके बाद कथा का पाठ करें। पाठ के अंत में रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। अंत में शंकर भगवान की आरती उतारे। इस प्रकार शिव पार्वती की पूजन करना चाहिए। अब इस उद्यापन की विधि। 16 सोमवार का व्रत के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने से व्रत की पूर्णता होती है। शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, रजत, ताम्र की शिव पार्वती की मूर्ति बनावे और जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य एवं विविध प्रकार की सामग्रियों से शिव पार्वती की पूजा करें। पूजन के पश्चात हवन करे। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराए, यथाशक्ति दान दे और यह मंत्र कहे। धैर्वे जगता माता नित्य विष्णु पदे स्थिता सत्वा सत्वा मया दत्ता प्रियतम में सदा शिव। अब 16 सोमवार व्रत की कथा कहे। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी आए। वहां के राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव से बोली, नाथ आओ चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं भोजन के लिए आई। पुजारी जी कोढ़ी होने के कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्योपासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावे और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगों को प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत का रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि यह क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा।
बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। फलता हुआ विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपको कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजकन्या ने सतपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्व गुण संपन्न प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसके दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इसकी इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार में भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब माटी के बर्तन छटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती रही वह सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देखकर ग्वाले इस मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस वस्तु को हाथ लगाती उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव की आराधना से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन में को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूतों को उसके खोज के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी को बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने के लिए आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया। बाजे बजने लगे। मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत कर रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य की भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। अथ सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि में किसी प्रकार की कोई कमी ना थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी हुआ और वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था और पूजा किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीप जलाया करता था। इसके बाद इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, यह अतः इसकी मनोकामना हे यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर
शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ न कर सकता। इसके यह बात सुन उनका साहूकार सुन रहा था। इसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना दुख हुआ। वह पूर्वज जैसे शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसे गर्भ से अति सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसके 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसके विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहां यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह आग का काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता था कि यदि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना पैदा कर दें। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के के से वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दे तो बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस लड़के जाने लगा तो राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह हो तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आग का काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा यह पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या का विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल के हुआ तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था और उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य पूरा समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी का आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपया करके बालक को आयु दो, नहीं तो मैं इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब लड़का उसका मामा इसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े।
उसी रास्ते से होकर उसी शहर में आए जहां पर लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर जब उन्होंने यज्ञ करने का प्रारंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में जाकर उसको बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सा धन और दासियों सहित बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं अब तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार कह दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपको आपका पुत्र स्त्री तथा बहुत सा धन लेके आया है। तब उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत का धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक के भजन